एवरीवन। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक्स और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए, तो हियर्स द वीडियो फॉर यू। मैंने भी स्टार्टिंग में जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, बट विद द टाइम एंड विद सम मेंटर्स आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना चाहिए और क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोग को वही बताने वाली हूँ। वॉच टिल द एंड दिस वीडियो बिकॉज आई एम ऑल्सो गोना टेल यू कि क्या मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स गलत करते हैं। हाय, I'm Srishti Gupta and I cleared the SSC MTS 2024 exam and currently working as Havaldar in Central Bureau of Narcotics ग्वालियर। प्रिपरेशन टाइम पे मेरे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज थे और मैंने कुछ लिमिटेड बुक्स एंड मेंटर्स को फॉलो किया, प्लस डेली कंसिस्टेंसी, डेली मॉक टेस्ट, एंड दैट्स व्हाट मेक द डिफरेंस। सो मैं आज आपको 3 पार्ट्स में चीज़ें बताऊंगी। फर्स्ट इज़ कि मैंने क्या बुक्स और रिसोर्सेज फॉलो किए। सेकेंड विल बी दी स्ट्रैटेजी, मैंने कैसे प्रिपेयर किया। एंड थर्ड, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जो कि आप सबको नहीं करनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड। सो एज यू ऑल नो दैट देर आर 4 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स, जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग होते हैं, बट इंग्लिश और जीके से आपके स्कोर बनते हैं, राइट। सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। ओके, सो इंग्लिश में द बेस्ट चैनल आई वुड सजेस्ट यू इज़ रानी मैम का चैनल। मैंने पर्सनली सिर्फ उन्हीं का चैनल देखा इंग्लिश के लिए। ओके, तो सबसे ज़्यादा मेन हमारी एक तो उसमें वोकेबलरी होती है और दूसरा कि हमें ग्रामर जो समझनी होती है, राइट। सो एक उनका वीडियो है 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको डेफिनेटली वो देखना चाहिए। कम टाइम में वो ज़्यादा चीज़ें कवर करता है, राइट। सेकेंड इज़ वोकेबलरी। वोकेबलरी के लिए भी उन्होंने A to Z की वोकेबलरी का वीडियो बनाया है, दैट इज़ पूरा एक 1 शॉट में बना है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट इज़ मैंने क्या किया था नेक्स्ट, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस भी मैम ने ही डाल के रखे हैं, राइट। तो आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपने वोकेबलरी पढ़ी और आपने 60 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो देखे, उसके साथ साथ आप हर दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उनका वीडियो, जो कि मुश्किल से आधे घंटे या 45 मिनट्स का या 1 आवर का होता है, आप उसे देख सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको आपके एरर्स पता लगेंगे एंड यू कैन वर्क अपॉन दैट, राइट। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो ईडियम्स। ईडियम्स भी पूछे जाते हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। सो आपको ये सारे ही टॉपिक्स जो हैं वो उनके चैनल में ही मिल जाएंगे। मैंने पर्सनली सिर्फ रानी मैम को फॉलो किया था, तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि मैं उस समय ब्लैक बुक की बुक जो है नहीं जानती थी, ऑफकोर्स मुझे बाद में आके समझ में आया कि वो भी एक बुक बहुत अच्छी है प्रैक्टिस करने के लिए, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक। तो आप ब्लैक बुक भी ट्राई कर सकते हैं और उससे भी प्रैक्टिस कर। सो नेक्स्ट इज जीके। अब जीके के लिए मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और मुझे मेरे क्या वीक टॉपिक्स हैं मुझे जिनमें वर्क करने की ज़रूरत है, राइट। तो जैसे कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या थोड़ा बहुत आपने अगर जीएस पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि अगर नहीं भी पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने परमार सर का चैनल फॉलो किया था। मैंने स्पेशली उनके स्टैटिक जीके के, वो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, कुछ ट्रिक्स वगैरह के साथ आपको याद कराते हैं, तो वो थोड़ा वियर्ड ट्रिक्स के साथ बट आपको याद हो जाती हैं चीज़ें और वो एग्जाम में बहुत हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिक जीके के साथ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स से भी आते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को भी सर ने बहुत अच्छे से कवर करके रखा है। तो परमार सर के चैनल में जाके आपको जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जीके, सॉरी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इन सब के 1 शॉट डले हुए हैं। ऑफकोर्स फुल वीडियोस भी हैं, बट आई गेस 1 शॉट जो है वो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करके देता है। तो आप उसको देख के कंटिन्यूसली आप उसको 2 से 3 बार देखेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। नेक्स्ट इज़ कि यस, पढ़ने के लिए या तो आप उन वीडियोज़ को ही रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज आप लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, बट येस उसको सिलेक्टिवली पढ़ना होता है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि यदि आप क्वेश्चंस को एनालाइज करके लूसेंट में से टॉपिक्स निकाल के पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ बेस्ट। अदरवाइज ईजी करने के लिए जस्ट वॉच द वीडियोज़ ऑफ परमार सर। उन्होंने एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ाई हैं और फोकस किया है, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। नाउ वी कम टू द मैथ सेक्शन। तो मैथ्स के लिए मैंने आदित्य रंजन सर के वीडियोस देखे थे। उनका एक फाउंडेशन बैच मैंने उस समय सर्च किया था, जो मुझे अच्छा लगा कि उसमें हर एक टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस बनाए गए थे। तो कुछ नंबर ऑफ वीडियोस, आई गेस 50 अराउंड कुछ होंगे। दैट वाज इजी फॉर मी। तो हर दिन एक एक टॉपिक पे देखना, या एक टॉपिक्स के 2-3 वीडियोस हुआ करते थे, तो ऑफकोर्स वो एक एक वीडियो डेली देखना और उसे रिवाइज करना, ये आई थिंक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है मैथ्स के लिए। हालांकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग
सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, बट देन टू आपको क्वालिफाई तो करना है। तो यदि जिसको नहीं आती है तो वो सर का चैनल फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी वे में आपको चीज़ें समझाते हैं और आपसे आराम से फ्रॉम दी ज़ीरो लेवल टू दी हीरो लेवल आपको इतने तक का मैथ्स आने लगेगा, राइट। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यस, आपको डेली थोड़ा थोड़ा उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जिससे आपको समझ में आए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक से आपको क्वेश्चंस बन भी रहे हैं आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो, आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ इफ वी कम टू दी रीजनिंग पार्ट, सो रीजनिंग पार्ट क्या होता है कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रैंडम वीडियोस निकालिए, ठीक है, रीजनिंग के, और सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आपको किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया था कि मैं डेली हर दिन एक वीडियो निकाल के, चाहे वो किसी भी कोचिंग क्लासेस का हो या किसी भी सर का हो, डेली एक वीडियो निकाल के मैं सॉल्व करती थी। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस डले होते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें कोडिंग का डला होता था, रिलेशंस का, सिलोजिज्म, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो उनको आप सॉल्व करेंगे, और जो आपको नहीं बन रहा है तो उसमें डायरेक्टली वो टीचर उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, राइट, कि आपको कैसे उस चीज़ को सॉल्व करना है, कैसे जल्दी सॉल्व करना है। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए इतना काफ़ी होता है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट एंड दैट इज़ द स्ट्रैटेजी पार्ट। मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि मैं सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाती थी, एंड दैट वाज माय इंग्लिश। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो आप वो उठाइए। इंग्लिश के लिए मैं क्या करती थी कि डेली वोकैबलरी पढ़ना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं डेली वोकैबलरी मैम के वीडियो देखती थी। आई ऑल्सो नोटेड डाउन जो भी ए से जितने वोकैबलरी थे, बी से जितने थे, ऐसे करके मैंने पूरे जेड तक वोकैबलरी उनके वीडियो से देख के नोट्स बना लिए थे, और मैं डेली एक एक लेटर के वोकैब को रिवाइज़ करती थी। साथ में किसी भी एक टॉपिक के ऊपर मैं रानी मैम का वीडियो देखती थी और उसको एक बार देख के रिवाइज़ कर लेना, राइट। कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, ईडियम्स, एरर करेक्शन, राइट। तो आपको इसके लिए 2 घंटे देने आई गेस इनफ होंगे। आप अपना वोकैबलरी प्रैक्टिस करिए और दूसरा वीडियो देख के उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा। नाउ अब आते हैं रीजनिंग पे। तो आफ्टर इंग्लिश मैं रीजनिंग को उठा के प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज एक बार थोड़ा लर्न करने वाली चीज़ हुई तो अब सॉल्व करने में थोड़ा सा बेटर लगता था। आप भी सेम फॉलो कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए ऐसे टोल्ड यू कि हम कोई भी एक डेली एक वीडियो देख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करिए, और जो भी वीक टॉपिक्स हों उस टॉपिक को आप या तो जाके उससे रिलेटेड एक वीडियो देख लीजिए एंड सॉल्व इट। नेक्स्ट टाइम से आपको वो चीज़ें बनने लगेंगी, ठीक है, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। तो 45 मिनट से 1 आवर रीजनिंग के लिए इज़ मोर देन इनफ। नाउ नेक्स्ट वी कम टू दी जीके पोर्शन, राइट। तो जीके पोर्शन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, ओके, एंड सॉल्व इट, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, राइट। तो आप पहले उसको सॉल्व करो, फिर देखो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, और जो नहीं बन रहा है उस टॉपिक को पहले उठा के आप या तो उसका वीडियो देखिए, ठीक है, या आपके पास कोई और सोर्स हो उसको पढ़ने का, फॉर एग्जाम्पल लूसेंट या कोई भी रिसोर्स, तो आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड यू गाइस कि परमार सर के वीडियोस इज़ बेस्ट, मैंने उन्हें फॉलो किया है, तो आप भी डेफिनेटली एक बार जाके ट्राई कर सकते हैं, राइट, ओके। एंड आपको जीके के लिए 2 आवर्स देने हैं। एंड लास्ट वन इज़ दी मैथ्स। तो मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया कि आप एक वीडियो देखिए, उसे प्रैक्टिस करिए, और उसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। टू दी थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं, ओके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है और डेली उसे एनालाइज भी करना है। इसके लिए आपको 1.5 घंटा एटलीस्ट देना ज़रूरी है, बिकॉज आप कुछ भी पढ़ लेंगे लेकिन उसको टेस्ट नहीं करेंगे या उसको एनालाइज नहीं करेंगे आफ्टर टेस्ट, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ओके। सो आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे वो आप टेक्स्ट बुक से लगाइए, किसी भी वेबसाइट से प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, उसको सॉल्व करिए, अपना स्कोर निकालिए, अपने वीक टॉपिक्स को देखिए और एनालाइज करिए कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, और आपको वहीं पे सिर्फ वर्क करना है। आप डेली अगर ये करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपके स्कोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे और आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आने लगेंगे, राइट। एस्पिरेंट्स जो है यही चीज़ को कहीं ना कहीं नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं बट वो टेस्ट नहीं करते हैं, राइट। मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ये चीज़ ज़रूर फॉलो करती थी कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ डेली, आई मीन डेली तो पढ़ती थी, लेकिन किसी तरह का किसी रीज़न से मैं नहीं भी पढ़ पा रही हूँ तो भी मैं टेस्ट ज़रूर लगाऊंगी और उसको एनालाइज ज़रूर करूँगी, राइट। और सिर्फ आपको टेस्ट नहीं देना है बल्कि उसे एनालाइज भी करना है, तभी उस टेस्ट को देने का मतलब निकलता है, राइट।
सो आपको डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, अपने स्टडीज़ में भी, अपने टेस्ट में भी, एनालाइज करने में भी उसे, और अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। कम पढ़िए, बट जितना भी पढ़िए उसको ऐसे पढ़िए कि आपको ध्यान रहे वो चीज़ें। अगर क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। सो आई गेस SSC MTS एग्ज़ाम के लिए डेली 4 to 5 आवर्स देना, मैक्स टू मैक्स 6 आवर्स देना इज़ मोर देन इनफ। अगर आप इतना डेली कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम में अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट यू ऑल गाइस नीड। सो इन दी लास्ट आई वुड सजेस्ट यू दैट कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन रखिए। इन दिस चैनल आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। आपको और भी किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।